विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बिसात बिछने लगी है। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने कल भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कांग्रेस को चुनौती दी कि वो अपने 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। उधर कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड तो जनता ही तय करेगी। उधर आम आदमी पार्टी भी अपनी चुनावी गारंटियों के साथ एमपी के मैदान में। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों की सरकार देख चुकी है। अगर 24 घंटे बिजली चाहिए तो जनता आपके उम्मीदवारों को वोट दे। श्रीमान बंटाधार ने इसका जवाब देना चाहिए, कमलनाथ ने इसका जवाब देना चाहिए। जब जब आपको शासन मिला, घोटाले के अलावे आपने कुछ नहीं किया। आपने बोफोर्स को घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किया, सत्यम का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया। आज हमारे बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का पिछले 20 साल का लेखा जोखा पेश किया और कांग्रेस से उसके 50 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया। उनके निशाने पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ रहे। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस का दौर घोटालों का दौर रहा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के दौर के 24 घोटाले जनता के सामने रख दिए। प्रदेश का शिक्षा का बजट 2456 करोड़ से 38,000 करोड़ पर पहुंचा। स्वास्थ्य का बजट लगभग 580 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ पर स्वास्थ्य का बजट करा है। और 15 महीने कांग्रेस के आरोप पत्र के जिक्र के साथ ही बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई, जिसमें उसने हर क्षेत्र में अपने कामों का जिक्र किया, जैसे जन जन का गरीब कल्याण, महिला सम्मान, किसान कल्याण, प्रदेश कल्याण, युवा कल्याण, उद्योग को गति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति और कर्मचारी कल्याण। उधर कांग्रेस भी कमर कस रही है। उसने राज्य में दिग्गजों के चुनाव प्रचार का खाका अगले 3 दिन में तैयार करने का दावा किया। 22 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर दौरा है। बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर भी कांग्रेस ने तुरंत निशाना साधा। रिपोर्ट कार्ड अंत में जनता बनाती है और जनता ही रिपोर्ट कार्ड बनाती है। टिकट नहीं देंगे, ऐसा कुछ फैसला हुआ? ऐसा कोई फैसला नहीं। टिकट सर कब चर्चा कर रहे हैं, अब भाजपा ने करा इसलिए हम कर दे, ये नहीं होगा। जब हम उचित समझते हैं हम करेंगे। अब रिपोर्ट कार्ड तो ये देने वाले कौन है, मैं तो यही नहीं समझ पाता। 2018 में शिवराज की सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता ने दे दिया था, बीजेपी को हरा के कांग्रेस की सरकार बना के। उधर आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को राज्य के दौरे पर सतना पहुंचे। बाकी चुनाव की तरह यहां भी केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियां दी। इनमें 1 साल के अंदर सभी घरों को 24 घंटे बिजली का वादा, सरकारी स्कूल को हाईटेक बनाना, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलना, 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, भ्रष्टाचार पर वार, सभी सेवाओं की घर पर डिलीवरी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, ड्यूटी पर शहीद होने वाले पुलिस और सेना के जवानों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा शामिल है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरे को उठा के दिखा दो, 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने चुनाव के पहले आपको आके कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमें वोट दे देना। विधानसभा चुनाव में अब गिनती के 2 महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। चाहे हम बीजेपी के केंद्रीय दिग्गजों की बात करें या फिर दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बात करें या फिर हम बात करें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की, सभी अब मध्य प्रदेश आ चुके हैं और यहाँ पर अपने राजनीतिक पार्टियों को कैसे मजबूत किया जाए उसमें जुट गए हैं। बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है तो केजरीवाल ने गारंटियां दे दी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। देखना होगा फिलहाल ये जो तीनों चीजें जारी की गई हैं, इन पर कितना जनता भरोसा करती है और जनता जब वोट का बटन दबाएगी तो किस पर भरोसा जताएगी और इसके साथ ही साथ किसकी 2023 के चुनाव में किस्मत चमकती हुई नजर आएगी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी इंडिया। तो मध्य प्रदेश के सतना में अरविंद केजरीवाल ने एक दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि मामा पर भरोसा मत करना, अब आपका चाचा आ गया। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे
उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रही बस गंगनानी के पास खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। बस में कुल 33 यात्री सवार थे। 27 घायल हैं जिन्हें बस से निकाल लिया गया है। बस में सवार सभी यात्री गुजरात के थे। कटर मंगा रहे फटाफट। हाँ वो कटर मंगा रहे हैं ऊपर से। उत्तराखंड में इस साल की बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेशों में से उत्तराखंड एक है। बहुत सारी जगहों पर सड़कें और पुल टूटे पड़े हैं। कृषि और पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बीते 7 साल में सबसे भयानक बारिश से उत्तराखंड का ये हाल। मैदानी इलाकों में खेतों में पानी भरा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों में दरार आ गई है। कई पुल टूट गए हैं। सैकड़ों घरों और होटलों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड को इस बारिश से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के 2 सबसे बड़े आधार कृषि और पर्यटन के क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। राज्य के मैदानी इलाके काफी हद तक खेती और पहाड़ी इलाके पर्यटन उद्योग से होने वाली आय पर निर्भर हैं। हरिद्वार जैसे राज्य के मैदानी इलाकों में खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार में करीब 8000 हेक्टेयर इलाके के खेतों में फसल बर्बाद हुई है। किसान अब सरकार से मुआवजे की आस में हैं। ये लगातार वर्षा होती रही तो फसल धान की जैसे पिछले वर्ष नुकसान हुआ है, इस वर्ष भी उसी आपत्ति के रूप में खड़ी है। किसान तो इस समय परेशान है। सारी फसल तैयार करके आया है और मुआवजे के तौर पर बैठा है और इस समय तो नुकसान ही नुकसान है। देखिए, सरकार के द्वारा जो भी मुआवजे की धनराशि जो दी गई है, ये कहीं ना कहीं एक जो अल्टरनेटर पर किसान पड़ा है उससे ऑक्सीजन देने का तो कार्य कर रही है, लेकिन इससे वो ठीक नहीं हो पाएगा। किसानों की धान, मक्का और दालों की फसल बाढ़ और बारिश में चौपट हो गई। सरकार का कहना है कि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हरिद्वार जिले में 91,000 हेक्टेयर में से 64,000 हेक्टेयर पर, और अभी आंकड़ा और आगे जा सकता है क्योंकि कंप्लीट सर्वे रेवेन्यू के साथ मिलकर हो रहा है। उनको मदद की आवश्यकता है। मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है, हम कोई न कोई रास्ता निकालेंगे और किसानों की मदद करेंगे। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को इस बार की बारिश से करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। उत्तराखंड की जीडीपी में पर्यटन समेत पूरे सर्विस सेक्टर का हिस्सा करीब 45% है। जुलाई और अगस्त की अब तक की अवधि में पिछले साल के मुकाबले 70% कम पर्यटक राज्य में आए हैं, जिससे पर्यटन से जुड़े होटल उद्योग, टैक्सी ऑपरेटरों और छोटे दुकानदारों को काफी नुकसान पहुंचा है। 2 महीने हमारे को राजस्थान, मध्य प्रदेश, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा यात्रा करता है। इसको से देखने में आ रहा है कि यात्री स्वयं ही यात्रा को टाल रहा है। यात्रा के सीजन में होटलों की बुकिंग में 50% की गिरावट आई है। जहां हमारे होटल पे पहले तक माना 20 कमरे लगते थे, आज वो 4 या 5 कमरे हमारे होटलों पे लग रहे हैं। तो उससे क्या है कि निश्चित तौर से बहुत बड़ा फर्क इस टाइम पे हमारे होटल व्यवसाय पर पड़ा है। बारिश का कहर अभी जारी है, लिहाजा नुकसान का ठीक अनुमान अभी लगाना संभव नहीं। इसके आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। इसके आंकड़े कलेक्ट करके आपके आगे प्रेषित कर देंगे, बता देंगे आपको। सड़कों के आंकड़े कलेक्ट कर दूंगा, निरंतर आ रहे हैं आंकड़े ना, जो डैमेजेस हो रहे आ रहे हैं। जुलाई की तरह अगस्त का महीना भी उत्तराखंड पर भारी बीता। अगस्त के बाद बारिश से राहत मिलने के आसार हैं, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद राज्य में हालात बेहतर होंगे। देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी इंडिया में हमने बहुत सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और जो 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, एनडीटीवी के भरोसे का विस्तार, आज से एमपी छत्तीसगढ़ चैनल। नंबर 2 पर टमाटर के बाद सस्ता प्याज बेचेगी सरकार। नंबर 3 पर सीडब्ल्यूसी की नई टीम, युवाओं को मिला मौका। नंबर 4 पर हिमाचल उत्तराखंड 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। और आखिर में रूस का लूना 25 क्रैश, दुनिया को हिंदुस्तान के चंद्रयान से उम्मीदें।